पुनः एक बार प्रभु यीशु के अति मधुर नाम में मैं आपका अभिवादन करता हूं। इस बाइबल अध्ययन के अंदर प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार हमारे साथ पिछले कई सप्ताहों से और महीनों से बाइबल अध्ययन में बने हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी प्रभु आपसे बात करेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे और प्रभु का वचन आपको उभारेगा। और जिस संकट में, विशेष प्रकार के एक समस्या में जिसका आप सामना कर रहे हैं, प्रभु आपको आज़ादी देंगे। और हम पिछले सप्ताहों से जो मनन कर रहे थे, नए जीवन में जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। दुनिया के शब्द के अनुसार समस्याओं का, लेकिन बाइबल के अनुसार हम चुनौतियों का सामना करते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु का दास होने के कारण। पिछले कुछ दिनों से आप इस बारे में मेरे साथ मनन कर रहे हैं और मैं भी इन समस्याओं से गुजरा हूं। जब मैं नया विश्वासी बना था 21 अक्टूबर सन 84 को जब मैंने प्रभु को पाया, मैं भी पुरानी आदत में जो बहुत सारे मेरे जीवन में थी, गुस्सा करने की, गाली देने की और श्राप देने की और मारपीट करने की, ये सब मैं गुजरा हूँ। और प्रभु से मैंने छुटकारे के लिए मांग की है और प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। इसके अलावा कई प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, मैं उससे गुजरा हूँ और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। अब परीक्षाओं को मैं पहचानता हूँ कि वो शैतान की ओर से मेरे लिए आ रही है। परीक्षाओं का समय, परीक्षाओं का स्थान, परीक्षाओं के लोग, परीक्षा जिनके द्वारा आती वो, या कई बार डायरेक्टली शैतान के द्वारा मैं पहचान पाता हूँ कि ये प्रभु की ओर से नहीं है। फिर मैं इस बात को भी जान पाता हूँ कि कई बार यीशु के लिए दुख उठाना मेरे लिए आनंद की बात है, सौभाग्य की बात है। और मैंने प्रभु के लिए कई बार दुख उठाया है। कलीसिया टूटने के द्वारा दुख उठाया है। बहुत सारे समस्याओं का सामना करने के कारण कई बार दुख उठाया है। मानसिक दुख, शारीरिक दुख, कई बार आर्थिक दुख, ऐसे कई दुखों का मैं होकर गुजरा हूँ। और अब आज हम मनन करने जा रहे हैं शंका या संदेह। अंग्रेजी का शब्द है डाउट, क्योंकि ये शब्द एक ऐसा शब्द है प्रियो जिसमें बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे नए विश्वासी विशेष करके कई शंकाओं से गुजरते हैं। मैंने ये पाया अपने जीवन के अंदर, शुरू में बहुत बार मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर तुरंत मिल जाता था तो मैं हमेशा धन्यवाद 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 करता था। लेकिन जब मैं थोड़ा पुराना विश्वासी हुआ, प्रभु मुझे सिखाने लगा कैसे धीरज धरना है, कैसे ढांढस रखना है, कैसे प्रभु के साथ चलने में कई बार प्रार्थनाओं के उत्तर में डिले होगा। जब ये ऐसी बातें मेरे साथ होने लगी तो कई बार मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर में प्रभु की ओर से थोड़ा टाइमिंग में जल्दी ना होकर रुक कर आने लगे। और मैं बहुत ज़्यादा कई बार शंका करता था, क्या वाकई प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा, क्या प्रभु में मुझे उत्तर देगा। और कई बार कई गाड़ियों को मैंने मांगा, मैंने बहुत सारी वस्तुओं को प्रभु से पाया, लेकिन मैं कई बार जब प्रार्थना करता था तो डिले हो जाता था, देरी हो जाता था। और मैं ये भी पढ़ा पुराने नियम में, अब्राहम को एक बेटा लेने के लिए 24 साल प्रभु ने उसके चरित्र का निर्माण किया। तो कई बार शंकाएं हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा हावी होती हैं। इवन कई बार शंकाएं इसलिए भी आती है क्योंकि हम बहुत बार वचन पर स्थिर नहीं होते हैं। शंकाएं हमारे जीवन का एक विचारों का और हृदय का एक हिस्सा है। तो प्रियो, आज हम मनन करने जा रहे हैं शंकाओं के ऊपर। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं और फिर हम बाइबल के वचनों में जाएंगे और फिर हम इस विषय को थोड़ा आज विस्तार से देखने पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपकी ज़िंदगी के अंदर एक छुटकारे को लेकर आएगा यीशु के नाम से। मैं ऐसा कहता हूं, हर एक सुनने वाले पर ये वचन संदेह से छुटकारा लेकर आएगा। आप दोबारा संदेह के आत्मा के गुलाम नहीं होंगे, लेकिन आप निश्चयता की आत्मा के गुलाम होंगे जो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा आपको निश्चय देगा कि आप
परमेश्वर के बेटे हैं और आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपके लिए जो कुछ प्रभु करते हैं सब कुछ भला करते हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज की रात्रि के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ तू जो बड़े काम इन प्रियों के जीवन में करने जा रहा है। प्रभु, हम जब इस विषय को देखने जा रहे हैं, हमसे आप बात करिए और हमारे जीवन के अंदर प्रभु इस शंका रूपी बीमारी का निदान कीजिए। यह एक आत्मिक बीमारी है प्रभु, और कई बार कई विश्वासी लोग प्रभु शंकाओं से ग्रस्त है। कई पति पत्नी अपने आपस के रिश्तों में शंका से ग्रस्त है। कई विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, शंका से ग्रस्त है। कई बार प्रभु खुदावंद बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं लेकिन नहीं मिलता, प्रभु शंका से ग्रस्त है प्रभु। लेकिन आज के दिन में, आज की इस रात्रि में जब ये वचन सुनने जा रहे हैं, ये इन लोगों को आज़ादी का एक समय होने पाए, बंधन मुक्त का एक समय होने पाए। यीशु के नाम से कहता हूँ, पवित्र आत्मा लोगों को आज़ाद करे और इनके अंदर विश्वास की आत्मा आज के बाद संदेह की जगह पर काम करने पाए। लेट द स्पिरिट ऑफ फेथ, 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 विश्वास की आत्मा काम करे। धन्यवाद। इनका विश्वास प्रभु के ऊपर अडिग रहे, इनका विश्वास प्रभु के वचन पर अडिग रहे, इनका विश्वास यीशु मसीह पर अडिग रहे, इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर, गाड़े जाने पर, जी उठने पर अडिग रहे, इनका विश्वास यीशु के नाम पर बना रहे और ये कभी डगमगाने ना पाए। धन्यवाद प्रभु जी, तूने दुआ को सुन लिया, यीशु के नाम से, आमीन। ओके, तो हम बाइबल के संदर्भों को देखने जा रहे हैं। प्लीज मेरे साथ आप निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 31वां पद। यहाँ एक घटना घटी है। 23वें पद से आप पढ़ते हैं आगे, तो यीशु मसीह पानी पर चलकर आया, 5000 लोगों को भोजन खिलाने के बाद चेले को आंधी और तूफान में उनकी नाव डगमगा रही थी और प्रभु सुबह के वक्त में पानी पर चल कर आया और पतरस बोलता, प्रभु यदि तू है तो मुझे पर चल के आने की आज्ञा दे। और प्रभु ने कहा आ जा, और वो पानी पर चलने लगा। लेकिन उसने जब तक यीशु को देखा वो पानी पर चलता रहा, लेकिन जैसे उसने आंधी तूफान को इधर और इधर होकर के देखा, अचानक उसके मन में संदेह आया, विश्वास की कमी हुई और वो डूबने लगा और वो प्रभु से पुकारता है, प्रभु मुझे बचाओ। और प्रभु उसको डांटता है। देखिए प्रभु क्या बोलते हैं, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यहाँ शब्द आया है तूने क्यों संदेह किया, और दूसरा एक और शब्द आया अल्पविश्वासी। इसका मतलब संदेह जहां कहीं आता है वहां विश्वास की कमी होती है। अंग्रेजी में लिखा ओ ये लिटिल फेथ, विश्वास की कमी संदेह को लेकर आती है। एक और आयत, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 6वां वचन। यहाँ पर ऊपर वाले पदों में जब आप जाएंगे, याकूब के लिए ऐसा लिखा है कि जब हम सताव से गुजरते हैं हमारा चरित्र का निर्माण होता है, लेकिन ऐसे समय में हमको बुद्धि मांगना है और प्रभु हमको बुद्धि देगा। और जब हम बुद्धि पाते हैं तो उस सताव के समय में हम बुद्धिमान से प्रभु के साथ चलने पाएंगे और शैतान का सामना करने पाएंगे। लेकिन कई बार जब हम मांगते हैं और हमको नहीं मिलती है, मैं यही बात आपको बोल रहा था कि नहीं मिलती है, वहाँ लिखा है 6वें वचन में, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुश्चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। इसका मतलब एक व्यक्ति जब इस दुनिया में प्रभु से कुछ मांगता है, बुद्धि, ज्ञान, समझ, धन, कुछ भी जो उसकी ज़रूरत है, जब वो नहीं पाता है तब बाइबल ये कहती है वो चंचल व्यक्ति है, वो दुचित्ता व्यक्ति है, क्योंकि उसके मन के अंदर 2 प्रकार के विचार धाराएं हैं। और बाइबल उसको जो है ये कहती है वो संदेह करने वाला है, और वो उसकी परिभाषा समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हवा मतलब परिस्थितियों के मुताबिक हम सोचने लगते हैं। इसका मतलब वही है, विश्वास की कमी है। तीसरा, मरकुस रचित सुसमाचार और 11वां अध्याय और 23वें वचन में यीशु ने ऐसा कहा। मरकुस
11:23, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। इसका मतलब संदेह मेरे हृदय में आता है, लेकिन मेरे मुंह से जब विश्वास के वचन मैं बोलता हूं, वो विश्वास के वचन मेरे लिए प्रभु के वचन के आधार पर स्थापित किए जाते। इसका मतलब प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, मैं अधिकार के साथ पहाड़ों को उखाड़ सकता हूं और उनको समुद्र में जाने के लिए बोल सकता हूं, लेकिन कई बार समुद्र में नहीं जाते, मेरा अधिकार काम नहीं करता मान लो, तो मैं कई बार निराश और दुखी हो करके क्या करता हूं कि संदेह करने लगता हूं, और प्रभु नहीं चाहते हम संदेह करें। तो जब ये 3 आयतें आपको संदेह के रूप में दिखाती है, तो बाइबल में सबसे पहले संदेह किस परिस्थिति के अंदर उत्पन्न हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है। और जब आप अदन के बगीचे में जाते हैं, आदम और हवा की कथा को सुनते हैं, इस कथा के अंदर शैतान आकर हवा के मन में सवाल को डालता है परमेश्वर के वचन के विपरीत, और कहता है क्या सच है, परमेश्वर ने तुमसे कहा है तुम इस पेड़ का फल ना खाना, और हवा जोड़ करके कहती है कि ना केवल परमेश्वर ने कहा है खाना, इसको छूना भी मत। परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया था, परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। और शैतान संदेह का लाने वाला है, और संदेह किसके विरुद्ध आया? वचन के विरुद्ध में। इसका मतलब परमेश्वर के वचन की आज्ञा ना मानने के लिए या आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए शैतान ने जब हवा को उस्काया और वो परमेश्वर के वचन के प्रति हवा को विरोध में, परमेश्वर के विरोध में संदेह को पैदा किया, शक को पैदा किया, शंका को पैदा किया। तो परमेश्वर का वचन का पालन जहां कहीं नहीं होता वहां शंका होती है। प्रभु का वचन जहां कहीं माना नहीं जाता वहां शंका या संदेह होती है। शैतान शंका को उत्पन्न करने वाला है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच मित्रता को तोड़ने वाला है। मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर ना मिलने पर प्रभु के और हमारे बीच में दरार लाने वाला है। तो हमको सावधान होना चाहिए। कई बार शंका हमारे जीवन में प्रभु के प्रति हमारा जो आस्था है, प्रेम है, प्रभु के प्रति हमारी जो निष्ठा है, कई बार ईमानदारी है, वफादारी है, परमेश्वर को हम जितना ऊंचे दर्जे पर अपने जीवन के अंदर रखते हैं, शैतान शंकाओं के द्वारा उनको धराशाही कर सकता है। तो मैं ये प्लान करने लगा सोचते समय कि शंका का जो मूल तत्व शब्द है वो क्या है, तो मुझे करीब 4 शब्द मिले। नंबर 1 डिस्टाजो। डिस्टाजो शब्द एक आया है जिसका मतलब है 2 प्रकार के विचार। जैसे पतरस एक बार में सोच रहा था अरे मैं तो पानी पर चल रहा हूं, लेकिन जब आंधी तूफान को देखा कहने लगा अरे मेरे लिए तो मुश्किल है। 2 प्रकार के विचार, राइट, डिस्टाजो। नंबर 2 शब्द आया है डियाक्रीनो, जिसका मतलब है कि एक व्यक्ति जब वो कुछ चाहता है और उसको वो प्रभु की ओर से प्राप्त नहीं होता, तब वो समुद्र की लहर के समान 2 प्रकार की विचारधाराओं में बढ़ जाता है। कई बार लोग प्रभु की आराधना नहीं करते, लेकिन बहुत ढेर सारे जो पंचांग है या टैरो कार्ड है उसके पास जाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं यही है डबल माइंडेडनेस। शाऊल को जब परमेश्वर के भक्त ने उत्तर नहीं दिया तो वो एक जादूगरनी के पास गया और उसने उत्तर ढूंढने की कोशिश किया और मिला उसको उत्तर। लेकिन उस जादूगरनी ने भी ये जाना कि वो जिसको बुलाया गया वो शमूएल है, और ये जाना कि शाऊल बच के नहीं आएगा, और वो नहीं बचा, उस युद्ध में मारा गया। कई बार शक हमारी जिंदगी को मृत्यु तक समाप्त कर देता है। पतरस भी डूब रहा था, यदि वो पुकारता नहीं प्रभु को मुझे बचा करके, प्रार्थना करके, तो निश्चित रूप में वो डूब जाता। लेकिन प्रभु ने उसको माफ किया
और प्रभु ने उसको वापस जीवन दिया और वो उठकर पानी पर चलने लगा। तीसरा जो शब्द आया है वो है अपिस्टिया। अपिस्टिया का मतलब है अविश्वास। जब हम विश्वास खो देते, जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते। मैं एक बहन को जानता हूं, जब उनका भाई बहुत सीरियस था और जब वो बचा नहीं, उन्होंने प्रभु को कोसना शुरू कर दिया, प्रभु को बोलना शुरू कर दिया, चर्च जाना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया और हमें बोला, मुझको बोला, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, मैं नहीं मानती प्रभु सच्चा है, मैं मानती हूँ कि प्रभु है ही नहीं। तो कई बार लोग अपिस्तिया, दूसरे शब्दों में अविश्वास करते और बेईमानी करके प्रभु को झुटलाते हैं। चौथा शब्द है अपोरियो। अपोरियो का मतलब है चिंता। जहां मैं और आप विचारों में दुचित्तेपन के कारण चिंता में या डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये चारों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप में से कोई जन दोचित्ता है, आप में से कोई जन समुद्र की लहर के समान है, आप में से कोई लोग अविश्वास कर रहा है, आप में से कोई लोग यदि डिप्रेशन में या चिंता में हैं, मैं आज यीशु के नाम से आपकी ज़िंदगी के ऊपर घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से इन चारों चीज़ों से आज़ादी पाओ, आज़ादी पाओ, आज़ाद हो जाओ और विश्वास से परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। ओ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तेरे छुटकारा देने वाली सामर्थ अभी सुनने वाले हर एक भाई बहनों के ऊपर यीशु के नाम से प्रभु कार्य करने पाए, बंधन टूटने पाए, एंग्जाइटी का बंधन टूटने पाए, डिप्रेशन का बंधन टूटने पाए। हर एक प्रभु जी अनडिवाइडेड हार्ट एंड थॉट्स यीशु के नाम से टूटने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आज़ाद हो जाओ, ऐसी घोषणा करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इनके अंदर विश्वास की आत्मा अभी कार्य करने पाए और ये नए सिरे से यीशु प्रभु को विश्वास करके आगे बढ़ने पाए और इनका विश्वास जाता ना रहे। मैं ऐसा कहता हूँ प्रभु, धन्यवाद। और ये अपने विश्वास के कारण बोलने पाए, इनका विश्वास बोलने वाला विश्वास हो, इनका विश्वास अधिकारपूर्ण रीति से काम करने वाला हो और ये शंका में कभी भी गिरने ना पाए। प्रभु धन्यवाद, यीशु के नाम से दुआ मांगते, आमीन। ओके, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बाइबल आयतें थी, दूसरा पॉइंट शब्द थे जो 4 प्रकार के हैं और तीसरा पॉइंट है कि कौन कौन से वो सूत्र है जिससे शंकाएं आ सकती है। और इसको आप नोट कर लें, ये शंकाएं वो सूत्र हैं, वो दरवाज़ा है जहां से आपके जीवन के अंदर शंकाएं घुसकर चली आती है। ये यूं ही नहीं आती है, लेकिन हम उनको अनुमति देते हैं। पतरस ने अनुमति दिया, राइट। और बहुत सारे लोगों ने, जैसे यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, उसने भी डिप्रेशन को जगह दिया अपनी ज़िंदगी के अंदर। यदि वो माफ़ी मांगता, प्रभु ज़रूर माफ़ करते। आदम और हवा ने जब प्रभु के वचन की आज्ञा ना माना, निश्चित रूप में उन्होंने डाउट को जगह दिया। तो कई बार जब हम सूत्र शैतान के द्वारा जो आया था, हम उसको नहीं पहचानते, तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते, भ्रमित हो जाते। तो पहला है शैतान के द्वारा से हमको बरगलाया जाता है, शैतान के द्वारा से हमको बहकाया जाता है। सो यूहन्ना 8:44 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो आरंभ ही से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर न रहा, वह झूठ का पिता है। इसका मतलब है जहाँ कहीं सत्य नहीं है वहाँ झूठ है, और जहाँ कहीं झूठ है वहाँ विश्वास नहीं है, परंतु वहाँ ढोंगीपन है, हिपोक्रेसी है। और जहाँ कहीं हिपोक्रेसी है, ढोंगीपन है, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शंकाओं का उत्पन्न होना है। तो शैतान शंकाओं को उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा मेरे और आपका विरोधी, आदम और हवा के जीवन में भी उसने शंकाओं को उत्पन्न किया और वो मेरे और आपके जीवन में भी शंकाओं को उत्पन्न करता है। आज भी हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर वो शंकाओं को लेकर के आता है। कई बार इतना ज़्यादा शंकाओं को लेकर आता है क्योंकि पता है क्या है, हमारे मन को हमने विश्वास से नहीं भरा है।
इसलिए शैतान की शंकाएं काम करती है। आदम और हवा यदि विश्वास से अपने आप को भर लेते, वचन से भर लेते, तो मैं सोचता हूं उन्हें गिरने का स्थान नहीं मिलता। पतरस यदि ये कहता मैं यीशु की देखकर चल रहा हूं, मैं चलता जाऊंगा, मैं आंधी तूफान को नहीं देखूंगा, शंका कभी भी उसके जीवन में नहीं आती, अल्प विश्वास नहीं आता, लिटिल फेथ नहीं आता, परंतु वो विश्वास में स्थिर रहता। तो पहला कारण है शंका आने का। आप चेक करें आपकी लाइफ के अंदर, जब कभी शैतान की ओर से आने लगे, शैतान का इन्फ्लुएंस से आने लगे, शैतान के वातावरण से, शैतान के लोगों के द्वारा, बहुत सारी परिस्थितियों के द्वारा जिसमें आप घिरे रहते हैं, कहीं शैतान की ओर से तो नहीं है, और यदि है तो शैतान की शक्ति को डांटना शुरू करें, उसको भगाना शुरू करें। निश्चित रूप में आपके आजू बाजू से शैतान की शक्तियां टूट जाएंगी, अविश्वास की आत्मा समाप्त हो जाएगी, शंका की आत्मा चली जाएगी और विश्वास का वातावरण निर्मित होगा, और फिर आप जो बोलेंगे वो फलवंत होगा। हालेलुया। सो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप परेशान ना हो, आप पहचाने क्या वो शैतान की ओर से। नंबर 2, कई बार केवल शैतान नहीं होता, लेकिन हमारे नेगेटिव अनुभव होते हैं और जीवन के संघर्ष होते हैं। कई बार शैतान केवल पृष्ठभूमि में पीछे से काम करता है, लेकिन हमारे नकारात्मक अनुभव होते हैं जीवन के। जैसे उदाहरण के लिए यूसुफ के जीवन में नकारात्मक अनुभव था, उसके भाइयों ने उसका विरोध किया और वो सोचता तो जीवन भर इस नकारात्मक अनुभव को लेकर चलता, लेकिन उसने अपने भाइयों को माफ किया। इतना ही नहीं, पोतीपर की पत्नी ने जब उसके ऊपर षड्यंत्र रचकर शारीरिक संबंध के विरोध में उसको जेल में डाला, वो उसका बदला ले सकता था प्रधानमंत्री बनने के बाद, बट उसने उसको भी माफ किया, उसने अपने भाइयों को माफ किया। प्रियो, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, नकारात्मक अनुभव हमारे साथ जब कभी कोई करता है, हमारे जीवन में बदला लेने का एक विचार रहता है, लेकिन हम बदला ना लेकर जब हम माफ़ करते हैं, हम शंकाओं से छूटते हैं, हम भ्रमित अवस्था से छूटते हैं, और जीवन के संघर्ष हमको कई बार बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी बीमारियां होती है कि वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते। लेकिन आप कभी भी इन शंकाओं को, इन अनुभवों को जगह ना दें, क्योंकि प्रभु ने मुझको और आपको शंका की आत्मा नहीं दी है, पवित्र आत्मा दी है, जो विश्वास की आत्मा है। 2 कोरिन्थी 4:13 में लिखा है कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। तो दूसरे शब्दों में पौलुस के जीवन में भी शैतान का बीमारी लाई गई, घूसे मारे गए, लेकिन उसने 3 बार प्रार्थना किया और प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है और मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रियो, जब कभी मैं और आप शंकाओं से गुजरें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की, पाप तो नहीं किया, प्रार्थना कीजिए। और वो शंकाएं जो आ रही है नेगेटिव विचारधारा से, या दूसरे शब्दों में आपके जीवन में संघर्ष के रूप में, आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा, लीड करेगा कि आप कैसे उनके ऊपर जय पाए। लेकिन निराश नहीं होइए, दुखी नहीं होइए और अपने आप को उसके कारण अकेला मत समझिए, परंतु आप शंकाओं के पार कुछ जो आत्मिक दुनिया है जहां प्रभु विद्यमान है, उनकी सहायता लेकर शंकाओं के ऊपर जय पाइए। यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, जब 40 दिन के उपवास में थे, शैतान बड़ी आसानी से उनको कितना अच्छा बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए। और पता है, यीशु के मन में वचन था, शंका नहीं थी। जहां वचन होगा, यीशु ने वचन बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। आपके मुख में प्रभु का वचन होना चाहिए, शंका यूं ही भाग जाएगी। हालेलुया। तीसरा, पहला शंका के आने का कारण शैतान है। शैतान अपने वातावरण को लेकर आता है, शंकाओं को लाता है, और प्रभु के वचन के विरुद्ध शंकाएं आती है, प्रभु के विरुद्ध शंकाएं आती है। नंबर 2, आपके नकारात्मक परिस्थितियां और संघर्ष जीवन के। नंबर 3, आपकी ना सुनी गई प्रार्थनाएं। मैं जब आपको कह रहा था, सताव के समय आपने प्रार्थना किया, दुख के समय आपने प्रार्थना किया, बीमारी के समय आपने प्रार्थना किया। पौलुस भी निराश हो सकता था, 3 बार प्रार्थना किया उसने, उत्तर नहीं मिला,
यीशु भी निराश हो सकता था। गतसेमनी के बाग में रात को 3 बार उसने प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन उसने अपना मन बना लिया था दुख का कटोरा पीने के लिए, और वो यीशु उस अवस्था में जहाँ उसका मानसिक स्तर बिल्कुल मनुष्य के तौर से कहें तो ब्रेन हैमरेज हो गया था, उसकी दिमाग की नसें फट गई थी, पसीना खून की बूंदों की नहीं गिर रहा था, लेकिन उसने मेरे और आपके लिए दुख को उठाया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आपकी प्रार्थना ना सुनी जाए, जब आपको ऐसा लगे आप अकेले हैं, जब आपको ऐसा लगे पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं बारंबार मैं ही क्यों टारगेट बनता हूँ, क्यों मेरी नौकरी के अंदर समस्या है, क्यों मेरे बीवी और बच्चों के साथ समस्या है, क्यों मेरे पति पत्नी में समस्या है, क्यों मेरे ही साथ ऐसी पीड़ाएं, आप ध्यान रखिएगा, आप जितना टारगेट में होते हैं उतना विश्वास की आत्मा आपको उभारने के लिए, और प्रभु आपके साथ चलता है और आपको ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। और निश्चिंत रूप में जानिए, यीशु को गतसमनी के बाग में एक स्वर्गदूत ने बल दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप टारगेट होते हैं, स्वर्गदूत आपके चारों तरफ होते हैं, स्वर्गदूत आपको बल देते हैं, स्वर्गदूत आपके लिए एक ताकत बनते हैं। आपको नहीं पता, आपको अपनी आंखों से नहीं दिखेगा, बट प्रभु आपके साथ होते हैं। हालेलुया। चौथा कारण है, कई बार जब हम परीक्षाओं में या शंकाओं में गिरते हैं, शैतान जब परीक्षा लाता है शंका की, हम गिरते हैं, उसका कारण, मुख्य कारण, आत्मिक रूप में हम बढ़ते नहीं हैं। मुझको और आपको प्रभु ने आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए बुलाया है, राइट। मुझको और आपको प्रभु ने आत्मिक रूप में स्थिर होने के लिए बुलाया है। मुझको और आपको प्रभु ने आत्मिक रूप में चलने के लिए बुलाया है, रुकने के लिए नहीं बुलाया है। तो कई बार बहुत सारे लोग शुरू में अच्छा चलते हैं, लेकिन फिर धीरे हो जाते हैं, प्रभु के प्रति उनका प्रेम ठंडा होने लगता है, संसार के साथ उनकी मित्रता ज़्यादा होने लगती है, उनके जीवन में ऐसे मित्र आ जाते हैं जो प्रभु का स्थान ले लेते हैं। कई बार उनकी पत्नी, उनके बच्चे प्रभु का स्थान ले लेते हैं। कई बार धन कमाना उनके जीवन में प्रभु का स्थान ले लेता है, और वे अपरिपक्व या अवयस्क विश्वासी होते हैं, और वो बढ़ना रुक जाते हैं। कई बार पुराने पाप हमारे जीवन में आते हैं, कई बार पुरानी आदतें हमारे जीवन पर हावी होती है। तो मैं विश्वासी होने के नाते बहुत बार इनके ऊपर जय पाया हूँ, और आज भी पाता हूँ। ये समाप्त नहीं हुआ है, मृत्यु तक चलेगा, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ शैतान हमको शंकाओं में बारंबार कई बार गिराने की कोशिश करता है, प्रभु के प्रति हमारे अंदर शक पैदा करता है। कई बार ऐसे विचार मेरे अंदर भी आए, तू जो प्रभु के साथ चल रहा है, क्या तेरा प्रभु सच्चा है? और मैं कहता हूँ, यीशु के नाम से शैतान भाग, मेरा प्रभु सच्चा है, वो विश्व का सृष्टि करता है। जैसे ही हम वचन बोलते हैं वो तुरंत भाग जाता है। तो आत्मिक अपरिपक्वता का मतलब ये है, आप विश्वास में कमजोर हैं, स्थिर नहीं है, आपके जीवन के अंदर वचन की शिक्षाएं नहीं है। वचन की शिक्षा, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन वचन की शिक्षा की नींव उनके अंदर नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था, बुद्धिमान पुरुष जो है चट्टान पर घर बनाता है। कैसे बनाता है? लूका 6:46 में लिखा है कि वो खोदता है चट्टान को। चट्टान को खोदना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं और आप प्रतिदिन टाइम निकालते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और अपने जीवन में उसे लागू करते हैं। और जब हम लागू करते हैं, वही है चट्टान के ऊपर घर बनाना, वही है प्रभु के वचन की शिक्षाओं में अपने आप को सौंप देना, वही है विश्वास में आज्ञाकारी होना, वही है हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना, वही है संसार के विपरीत चलना। हालेलुया। जब आप संसार के विपरीत चलते, ओह रसाकला ब्रोडना से लेकाम सोलोरोहादी अंतला, जब आप संसार के विपरीत चलते हैं, लोग आपको पागल बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप एक परमेश्वर के आत्मिक संतान होने के नाते संसार के विपरीत चलने के लिए आपको बुलाया गया है। पौलुस ने कहा गलातियों 5:16-18 में, हम शरीर के विरोध में, शरीर हमारे विरोध में होता है। यदि हमको आत्मा में चलना है तो हमको शरीर के विरोध में जाना पड़ेगा, और यदि हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो हमको शरीर के विरोध में काम करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर हमको रोकेगा, हमारे खुद का शरीर हमको रोकेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो सोर्स हैं कई बार शंकाओं के आने के, राइट। नंबर 1, एक और बार इसको मैं दोहरा रहा हूँ, शैतान के द्वारा। नंबर 2, हमारी नेगेटिव अनुभव और स्ट्रगल के द्वारा।
नंबर 3 हमारी प्रार्थना को उत्तर ना मिलने से, और नंबर 4 कई बार हम आत्मिक रूप में नहीं बढ़ते। तो आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रतिदिन प्रभु के साथ कम से कम वचन आधा घंटा, प्रार्थना 1 घंटा यदि मैं करता हूँ, 1 घंटा 24 घंटे में से मेरे लिए परिपक्वता को लेकर आएगा, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को एक दिन लेकर आएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन कई महीने, कई साल जब गुजर जाएंगे, आप 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा करके रोज बैठेंगे, 1 साल के भीतर आप खुद अनुभव महसूस करेंगे आप कहाँ थे और प्रभु आपको कहाँ लेकर के जा रहा है। हालेलुया। ना आखिरी का जो मेरा इस संदेश का हिस्सा है वो ये है, जब कभी आपके जीवन के अंदर डाउट्स आते हैं या शंकाएं आती हैं, आप उसके लिए उत्तर क्या पाते हैं? व्हाट इज द आंसर फॉर दैट डाउट्स, राइट? जैसे कोई भी एक बीमारी है तो मैं कहूँगा पाप एक बीमारी है, शंका भी एक बीमारी है। पाप की बीमारी का इलाज यीशु ने क्रूस पर किया। पता है क्या किया? वो हमारे लिए पापी बन गया ताकि हम जो धर्मी लोग हैं, हम जो अधर्मी लोग हैं, धर्मी बन जाएं। उसके कोड़े खाने के द्वारा उसने श्रापों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। ये वो प्रभु का प्यार है प्रियो, जो उसने मुझसे और आपसे किया। यही इलाज है पाप का। तो शंकाओं का क्या इलाज है? कैसे आप हर दिन जब शंकाओं का सामना करते हैं, कई बहनें हैं जिनको बच्चे नहीं होते और हर दिन वो शंका से गुजरती है। कई लोग हैं जिनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, हर दिन शंकाओं से गुजरते हैं। कई लोग नेगेटिव अनुभव से हमेशा गुजरते, शंकाओं से गुजरते हैं। शैतान कई बार कहीं ना कहीं हर दिन उनको प्रभु से दूर करता है, शंकाओं से गुजरते। तो शंका हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन उसको हमको निकाल कर फेंकना पड़ेगा। वो शैतान की ओर से, वो प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु की ओर से आपको विश्वास से भरा हुआ मन दिया गया है, विश्वास से भरा हुआ मन आपको दिया गया है। हार्ट फिल्ड विथ फेथ हैज बीन गिवन टू यू। गॉड हैज गिवन यू हार्ट फिल्ड विथ फेथ। हालेलुया। रोसो खोमा सिटी। मैं आत्मा में देख रहा हूं आप में से कई लोगों को प्रभु इस वचन के सुनने पर छुटकारा दे रहे हैं। हालेलुया। शंकाओं से छुटकारा पाना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। एलिया एक बहुत बड़ा प्रभु का भविष्यवक्ता था, वो भी शंकाओं से गुजरा। उसको डर लगा। जब 18 अध्याय आप पढ़ते हैं और 21 अध्याय 21 वचन, उसने तो चैलेंज किया था, कौन सच्चा परमेश्वर है ये चख लो तुम कब तक 2 प्रकार के विचारों में बहकते रहोगे? यदि यहोवा सच्चा परमेश्वर है उसके पीछे चलो, नहीं तो बाल सच्चा ईश्वर है उसके पीछे चलो। और जब उसने प्रार्थना किया, आग आई, आग ने सब कुछ जला दिया। तब ये प्रकट हुआ बाल झूठा है और यहोवा परमेश्वर सच्चा है। तो शंकाओं का निदान क्या है? उसने लोगों को चैलेंज किया था, परमेश्वर को परख के देखो, परमेश्वर को आजमा के देखो, परमेश्वर को अनुभव करके देखो, परमेश्वर को पालन करके देखो, वो कैसा महान परमेश्वर है। मैं भी आपको चुनौती देता हूं यीशु के नाम से, आप परमेश्वर को अनुभव करके देखो। सब जो शक्तियां दुनिया के अंदर पाई जाती है उससे बढ़कर यीशु कैसा एक परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं आपको 5 या 6 बिंदु देना चाहता हूं जो शंकाओं का एक इलाज है। नंबर 1, अपनी गलती को मानिए। अपने पाप, आप शंका एक पाप है, शंका एक पाप है ऐसा मानिए। जैसे हम हत्या एक पाप है मानते हैं, जैसे हम गाली देना एक पाप है मानते हैं, जैसा हम और भी पापों की लिस्ट में जो क्षमा मांगते हैं, वैसे ही शंका को भी एक पाप के रूप में देखकर माफ़ी मांगे। देखिए आप
मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय, यहाँ पद 14 से 29 तक की घटना घटी है। घटना यह है कि यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए हुए हैं और चेले लोगों के पास एक पिता अपने बेटे को लेकर आया जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। और प्रभु जब सुबह उतरे तब ये पिता प्रभु के इंतजार में था कि प्रभु से मुलाकात करे। और जैसे ही प्रभु आए तो प्रभु को बोलता है, मैं तेरे चेलों के पास इन दुष्ट आत्मा से मेरे पीड़ित बेटे को लाया था, कभी आग में कभी पानी में इसको गिराती है, ठीक है, लेकिन तेरे चेलों ने इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तेरे चेलों ने नहीं निकाल पाए। तो जैसे ही प्रभु ने उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित लड़के को देखा, वो नीचे गिर पड़ा और उसको फिट्स आने लगे, एपिलेप्सी के समान। मिर्गी की आत्मा उसको पकड़ के रखी थी और वो इधर उधर लोटपोट होने लगा। हम वहाँ ये पढ़ते हैं, वो पिता यीशु से कहता है, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर दे, हमारी सहायता कर। ना साधारण तौर पर कई बार जब कुछ नहीं होता तो हम पास्टर को बोलते हैं, पास्टर जी यदि आपसे कुछ हो बन पड़े तो कर लो। डॉक्टर ने तो ऐसा किया, वो पास्टर भी आए थे प्रार्थना करके गए, ये पास्टर भी प्रार्थना करके गए। यदि तू कुछ कर सकता है तो हमारी सहायता करो। यीशु ने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, इसका मतलब क्या है? राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि तू केवल समस्या में पड़ा है, परंतु तेरे अंदर शक की आत्मा है और शक तुझे उत्तर नहीं दे पाएगा। शक का कोई उत्तर नहीं है। दूसरे शब्दों में, शक दुचित्तापन है, शक समुद्र की लहर के समान है। शक शैतान पर, शैतान की ओर से प्रभु ये उसको कायल करने की कोशिश कर रहा था। मैं 22 से आपके लिए 24 तक पढ़ूंगा। देखिए, उसने पाप करके माना शक को। 22 से 24, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तो कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। 23, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे शंका का उपाय कर। यह माफी मांगा उसने, ये पश्चाताप किया उसने। राइट? यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के बाद सारे चेलों ने कहा, हम यीशु को नहीं जानते, और पतरस ने भी यीशु का इनकार कर दिया, मुर्गे ने भाग दे दिया। और जैसे यीशु ने फिर कर पतरस को देखा, पतरस ने फिर कर यीशु को देखा। मरकुस 14:72 में लिखा है, पतरस फूट फूट कर रोने लगा। पता है क्यों? एक समय वो अपने आप के ऊपर घमंड करता था, शक करके कि मैं कभी भी यीशु को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो गलती को माना और रो पड़ा कि प्रभु, मैंने तेरा उपहास किया है, तेरे नाम को मैंने रिजेक्ट किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर। और वो शंका के लिए माफ़ी मांगा। प्रियो, आप कोई भी क्यों ना हो, छोटे हो बड़े हो, मैं यीशु के नाम से आपसे कहता हूँ, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सो नंबर 1, अपने शंका के इस स्वभाव को, पति यदि पत्नी पर शक करता है, पत्नी यदि पति पर शक करती है, उनके चरित्र पर शक करते, ये एक पाप है। इसके लिए माफी मांगिए। और हमको प्रभु पर जैसे हम अडिग विश्वास करते हैं, वैसे एक दूसरे पर हमको विश्वास करना है। गलती को मानिए, और जब आप गलती मानेंगे, ये शंका की आत्मा आपको छोड़कर जाएगी, नहीं तो ये आपकी जिंदगी को खा जाएगी, नरक तक ले जाएगी आपको। नंबर 2, प्रभु के वचन को पढ़िए और मनन कीजिए। 1 तिमोथी और उसका 4 अध्याय
और उसका 13 वचन में पौलुस ने ऐसा लिखा है, कहता है जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। पढ़ने में और उपदेश देने में और सिखाने में लौलीन रहे। राइट। सो प्रभु का वचन मुझे और आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, समझने के लिए दिया गया है, पालन करने के लिए दिया गया है। इब्रानी 5 की 11 से 14 में भी यही लिखा है, जब से आपको वचन सुनाया गया, यदि आप वचन सुनकर उसका पालन करके अभी तक आगे बढ़ते होते तो अभी आप गुरु बन जाते, सिखाने वाले बन जाते। हालेलुया, हालेलुया, आप सिखाने वाले बन जाते। इसलिए भजन संहिता 119 की 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसका मतलब जिन जिन लोगों के पास प्रभु का वचन आया उन्होंने वचन को खा लिया। एजकेल 2 और 3 के अंदर एजकेल के पास वचन आया, एजकेल ने वचन को खा लिया। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय के अंदर उसको लिखी हुई पुस्तक आगे पीछे दी गई और बोला इसको खा ले, इसको पचा ले, ये तेरे मुंह में मीठी लगेगी, पेट को कड़वी करेगी, आदतों को बदल देगी। और उसने खाया और उसको प्रभु ने लोगों के लिए वचन को बोलने वाला करके इस्तेमाल किया। यिर्मयाह 15:16 में लिखा है, जब तेरा वचन मुझे मिला मैंने उसे खा लिया, मेरी हड्डियों को अंदर से वो गरम करने लगा, मेरी मांसपेशियों को उसने गरम किया और शक मुझे छोड़ कर गया, मृत्यु का डर मुझे छोड़ कर गया, बीमारी मुझे छोड़ कर गई। हालेलुया। अय्यूब 22:22 में लिखा है, अय्यूब भी कहता है जब तेरे वचन मुझको मिले मैंने उनको खा लिया, मैंने उनको पचा लिया और मुझे बुद्धि प्राप्त हुई। मैं और आप जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर चलते हैं, हम शंकाओं के ऊपर जय पाते हैं। नंबर 3, शंका का इलाज आत्मा में प्रार्थना है, अन्य भाषा में प्रार्थना है। कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रोज अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। ये शंका का इलाज है। आप बोलेंगे ब्रदर मैं प्रार्थना करता तो हूँ, मेरा मन भटकता, भटकने दीजिए। 10-15 मिनट के बाद अचानक आपको प्रार्थना करने की इच्छा होगी और जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना कीजिए। शरीर में हम कई बार प्रार्थना करते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, हमारी जानने वाली भाषा में, लेकिन प्रभु चाहता हम आत्मा में प्रार्थना करें। आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि को नहीं पता, लेकिन जब पवित्र आत्मा से मैं अनुवाद मांगता हूँ, वो अनुवाद मुझे मिलने पर आत्मा में प्रार्थना होती है। इसलिए फिलिपियों 4-6-7 में लिखा है और 8 में भी लिखा है, कहता है किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे तुम्हारे हृदयों में वास करेगी और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। और 8वें वचन में लिखा है, जो जो बातें उचित है, पवित्र है, मनभावनी है, प्रशंसा की है, जो जो योग्य है, जो जो मनभावनी है, ऐसी बातों पर चित्त लगाया करो, ध्यान किया करो। इसका मतलब आपके विचारों को हमेशा नकारात्मक बातों से हटाकर, नकारात्मक चीज़ों से हटाकर, शंकाओं से हटाकर अच्छे विचारों से अपने मन को भर दीजिए। पौलुस आखिरी में कहता है 4:9 में फिलिपियों में, जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जानी, देखी मेरे अंदर, उनका पालन किया करो, तब शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ में होगा। हालेलुया। सो आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है मुझको और आपको प्रभु ने जो पवित्र आत्मा दिया है, उस पवित्र आत्मा की सहायता से, हमको नहीं पता प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन करिए ना। कई बार कुछ चीज़ें हम करते हैं, हमको नहीं पता होता लेकिन हम करते। कई ऐसे रास्ते होते जब हम कार चला के जाते हैं या 2 व्हीलर चला के जाते हैं, हमको नहीं पता होता है, लेकिन हमको पता है कहीं ना कहीं ये रास्ता बाहर निकलेगा और हम जाते हैं और वो रास्ता बाहर निकलता है। जाइए, करिए, आत्मा में प्रार्थना करिए, प्रभु उसका उत्तर आपको देगा, उसका जवाब आपको देगा, आपकी बुद्धि को वो सिखाएगा कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आपको प्रभु शांति से भर देगा, आपके मन को प्रभु असंभव बातों के लिए प्रार्थना करने की ताकत देगा।
और जिन चीज़ों को आप देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे उत्तर आपके पास उन प्रार्थनाओं से आएंगे। हालेलुया। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करिए, शक का इलाज है ये। आमीन। चौथा, बारंबार ये बोलिए मैं उद्धार पाया हूं, पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको कन्फेस करते रहिए जितनी बार आप करें। राइट। ये उसके समान है मानो शैतान बार बार आता है, बोलता है तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, लेकिन हम उतनी बार बोलते हैं मैं उद्धार पाया हूं, मैं यीशु के लहू से धुला हूं, मैं पवित्र आत्मा से नया जन्म पाया हूं, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। उतनी बार आपका विश्वास मजबूत होता है। और इब्रानी 6 का 1 से 9 के अंदर पढ़ेंगे, जब आपका विश्वास आपके अंदर मजबूत होता है तब प्रभु अपने वचन से कुछ स्वाद आपको देते हैं, आश्चर्य कर्मों का, चंगाई का, छुटकारे का, प्रार्थनाओं के उत्तर का, और कई बार मीठी मीठी बातें प्रभु आपको बोलते हैं। हालेलुया। निश्चिंत रूप में ये एक अच्छा अनुभव है। कई बार मैं बारंबार जब ऐसा दोहराता हूं, मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और शैतान मुझे छू नहीं सकता है, बीमारी मुझे छू नहीं सकती है, कमजोरी मुझे छू नहीं सकती है, अंधकार मुझे छू नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं छू सकती, जब मैं अपने प्रेमी प्रभु के लिए कहता हूं कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है। ये चौथा था। शक का इलाज जो है आपका कन्फेशन है कि आप मसीह में कौन हैं, हु यू आर इन क्राइस्ट। आपको क्या मिला है मसीह में? आपको अनुग्रह का धन मिला है, आपको पापों की क्षमा मिली है, आपको छुटकारा मिला है, आपको चंगाई मिली है, आपको शांति मिली, आपको आनंद मिला है, आपका मेल मिला पिता के साथ हुआ है, आपको वचन मिला है, आपको दुनिया में जो चीज चाहिए प्रभु यीशु मसीह में वो सब आपको दे दी गई है। स्वर्गीय आशीष आपको दे दी गई, आपकी पहचान मसीह यीशु में है। और शैतान इसी बात से डरता और घबराता है, लेकिन आप ज्यादा डरते हैं शैतान से। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपनी पहचान नहीं पता है। नंबर 4, आपको अपनी पहचान मसीह में आप कौन हैं ये बोलना है वचन के आधार पर, और शैतान शंकाओं को लेकर कभी आपके पास खड़ा नहीं हो सकता। ये इलाज है शंका का। 5वां इलाज है, आपको किसी एक आत्मिक संगति के साथ जुड़ना है, निरंतर उनके साथ मिलकर प्रार्थना करना है, उनके साथ मिलकर बाइबल अध्ययन करना है, उनके साथ बैठकर आत्मिक संगति करना है। पता है ये संगति आपको वचन की शिक्षा देकर आप में नया बल लेकर के आएगी, और ये संगति आपके जीवन में विश्वास का निर्माण करेगी। इसीलिए जब पिंतीकुस्त के दिन 3000 लोग बचे, फिर 4थे अध्याय में 5000 लोग बचे, और 8000 से ज़्यादा लोग हो गए। राइट, लगभग 9 से ज़्यादा। ये लोग कैसे सामर्थशाली विश्वासी बने? उसका रीज़न है प्रेरितों के काम 2:42 लिखा है, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, नंबर 1 संगति रखने, नंबर 2 रोटी तोड़ने मतलब प्रभु भोज, और नंबर 4 प्रार्थना करने में लोलीन रहे। आपको विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करना है। आपको अकेले तो करना ही है, लेकिन विश्वासियों के साथ मिलकर भी प्रार्थना करना है, और वो प्रार्थना आपके जीवन को स्थिर और बलवंत करेगी, और आप सामर्थशाली विश्वासी माने जाएंगे। आखिरी में आपके शक का इलाज जो है आत्मिक संगति के साथ साथ आपको प्रभु से बुद्धि, आपको प्रभु से विश्वास, और परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को जो वचन में लिखी है मांगना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क। प्रभु जब शक आए मुझे बुद्धि दीजिए। प्रभु जब कोई आए मेरे पास मेरे विश्वास के बारे में पूछे क्या बोलना है, मुझे बुद्धिमानी और विश्वास प्रदान करिए। प्रभु मुझे विश्वास से भरा हुआ मन दीजिए, विश्वास से भरा हुआ जीवन दीजिए। आपको ये मांगना है। प्रभु मुझे यूसुफ की तरह विश्वास दीजिए जो चरित्र में पक्का हो। प्रभु मुझे आपके समान परीक्षाओं पर विजय दीजिए। ओ पौलुस के जैसे बीमारियों के ऊपर मेरे शरीर को विजय दीजिए। और जब आप मांगेंगे प्रभु के पास, बुद्धिमानी को मांगेंगे, ज्ञान को मांगेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपका परमेश्वर
आपको उत्तर दिए बगैर खाली हाथ नहीं लौटाएगा। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को 24 साल डिले होकर के लिया। कोई बात नहीं, यह अनुग्रह का युग है। परमेश्वर कई बार डिले नहीं करता है, लेकिन मान लो कई बार कर भी दिया तो निराश नहीं होइए। एलिया की तरह दुखी मत होइए। अब्राहम की तरह विश्वास में बढ़ते जाइए। निराशा के ऊपर जय पाते जाइए, परिस्थितियों के ऊपर जय पाते जाइए, अंधकार के साम्राज्य के ऊपर जय पाते जाइए, क्योंकि प्रभु ने मुझको और आपको विश्वास से भरा हुआ जीवन दे दिया है। वी हैव रिसीव्ड इट। हमको मिला है, वो मिलेगा नहीं। वी हैव ऑलरेडी रिसीव इट। आमीन। प्रभु ने आपको विश्वास दे दिया है। जैसे एक बच्चा जब दुनिया में माँ के गर्भ से पैदा होता है, लड़का या लड़की पैदा हो, हर एक अंग जो बन गए हैं, अब पैदा होने के बाद केवल उसमें ग्रोथ की ज़रूरत है, बढ़ोतरी की ज़रूरत है। तो जो खाना वो खाते हैं, जो दूध वो पीते हैं, जो लाइट डाइट, हेवी डाइट आगे चलकर दी जाती है, उसके अंदर इतने पोषक तत्व होते हैं कि वो बच्चा विकास करता है, 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 और एक दिन 1 साल का हो जाता है, फिर 2 साल का, फिर कुछ सालों के बाद 5 साल का, कुछ सालों के बाद 20 साल का, कुछ साल के बाद 25 साल का, कुछ साल के बाद 30 साल का, और वो जीवन यापन करने लगता है ना। जीवन यापन करना बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा साधन है। प्रभु ने मुझको और आपको आत्मिक जीवन, विश्वास से भरा हुआ जीवन, बुद्धि से भरा हुआ जीवन, ज्ञान से भरा हुआ जीवन, सामर्थ से भरा हुआ जीवन करने के लिए दुनिया में रखा है। और यदि आप उसको लेकर चलते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह की तरह आशीषित होंगे। आप अब्राहम की तरह कई जातियों को अपने पास आशीष लेकर बुलाएंगे, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर आशीष का सोता है। तो मैं विश्वास करता हूँ शंकाएं अब आपके जीवन का एक हिस्सा नहीं है। ये आज चैप्टर खत्म हो चुका आपकी लाइफ में। आज के बाद आपके मन में विश्वास ही विश्वास है। फेथ एंड फेथ एंड फेथ एंड फेथ, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। विश्वास 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 विश्वास, सब कुछ विश्वास है। और ऐसा विश्वास जो असंभव को संभव करता है, ऐसा विश्वास जहां अंधकार है वहां ज्योति पैदा करता है, ऐसा विश्वास जहां कुछ नहीं वहां सब कुछ लेकर आता है, ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों को भाप कर लांग जाता है। आमीन। सो प्रभु आपको ब्लेस करें। आइए एक छोटी प्रार्थना करते। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं शंका के ऊपर जो आज आपने संदेश में दिया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे चर्च में जितने छोटे बच्चे हैं उनके जीवन पर, यीशु के नाम से जितने जवान बच्चे हैं उनके जीवन पर, जितने इस मैसेज को सुनेंगे उनके जीवन पर, जितने इसका पालन करेंगे उनके जीवन पर, यीशु के नाम से आशीष हो। शंका की आत्मा इनको छोड़ करके जाए। शंका की आत्मा इनके विचारों को, हृदय को छोड़ करके जाओ। इनके मन को वचन से स्थिर करो, इनके मन को सिद्ध करो, इनके मन को स्थापित करो यीशु रूपी चट्टान के ऊपर, वचन रूपी चट्टान के ऊपर, ज्ञान रूपी चट्टान के ऊपर, जो यीशु का ज्ञान है, उद्धार का ज्ञान है, पापों की क्षमा का ज्ञान है। आज के बाद एक बड़े काम को इनके जीवन में करिए पिता। धन्यवाद, आपने प्रभु ये मौका दिया कि हम ये बाइबल अध्ययन को कर सके। और प्रभु ये जानता हूँ मैं, ये बाइबल अध्ययन केवल बाइबल अध्ययन नहीं है, परंतु ये छुटकारे का ज्ञान है कई लोगों के लिए। विश्वास के साथ में सारी महिमा आदर इज्जत पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको देता हूँ। जो भाई लोग हमारी मीडिया टीम के इस पर काम कर रहे हैं प्रभु, मैं उनको ब्लेस करता हूँ। उन्होंने प्रभु रात दिन एक करके हमेशा हमारे साथ खड़े हैं मीडिया टीम के रूप में। आप उनके कामों पर, उनके प्रभु जी परिवार पर, उनके जीवन पर आपके ग्रेस को मैं रिलीज करता हूँ। और सुनने वाले जितने भाई बहन हैं उन सब के जीवन पर भी आपके ग्रेस को, फेवर को, स्ट्रेंथ को, और प्रभु यीशु के नाम से हीलिंग को रिलीज करता हूँ। थैंक यू सो मच डैडी, थैंक यू सो मच जीसस। यीशु के नाम से आमेन और आमेन।